हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिता सृष्टि वी केयर सोसाइटी की तरफ से अपनी चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज 2 अप्रैल, आज का दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अवेयरनेस यानी जागरूकता। तो अपना सोसाइटी का एक मकसद है कि हम लोग आगे चल के बहुत सारे इश्यूज को लेके उसका जागरूकता लेके हम लोग काम करेंगे। तो इसमें ऑटिज्म भी एक पॉइंट है। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं थेरापिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन अपने लाइफ का एक तजुर्बा जो भी मुझे सिखाया है मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों के साथ। ऑटिज्म न्यूरोलॉजिकल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसमें जो जिसको मतलब ऑटिस्टिक जो होते हैं उनको कम्युनिकेशन करना, जैसे सोशली या किसी के साथ बात करना, कम्युनिकेशन जो स्किल होता है उसका कमी होता है, और सारा बहुत कुछ सिम्टम्स इन लोगों में होता है, जैसे स्टीरियोटाइप का लाइफ, फ्लैपिंग करना, दौड़ना, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, ये बच्चे लोग करते हैं। तो ऑटिज्म वर्ड जो है वो कुछ साल पहले मुझे भी पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी। फिर मुझे पता चला कि ये एक डिसऑर्डर है। फिर आगे चल के बहुत ही धुंधला सा एक वर्ड था ये मेरे लिए। तो फिर आगे चल के मुझे धीरे धीरे यूट्यूब्स मैंने देखा, बात किया डॉक्टर्स से कभी कभी, तो थोड़ा सा मुझे पता चला है। तो जो भी मुझे पता चला, मुझे लगता है कि इसके लिए अवेयरनेस लाना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी मैंने देखा है, एडुकेटेड भी बहुत लोग मैंने देखा है, इन लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन ये जो ऑटिज्म है इसके मतलब ये बच्चों में क्या चैलेंजेस होता है, क्या तकलीफ़ें होता है इन लोगों में, ये सब मतलब बहुत मैंने देखा है बहुत कम लोगों को ही पता होता है। और गांव का बात तो मैं क्या बताऊं, वहाँ पे तो ये मतलब ये वर्ड भी अभी तक नहीं गया है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि सोशली मुझे इंटरेक्शन करना पड़ता है। बहुत सारे मतलब गाँव, बहुत कम्युनिटी के साथ मैं बात करती हूँ, काम करती हूँ छोटा सा जो भी। तो उसमें मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स से इन लोग आके बोलते हैं कि देखो दीदी, मेरे बच्चा जो है किसी के साथ मिलना नहीं चाहता है, ये देखो घर में कोने में पड़ा रहता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, बात भी नहीं करता है, क्या चाहिए नहीं बताता है, रोता रहता है, जैसे बिहेवियरल इन लोगों में थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटीज़ होता है। तो मुझे जितना आता है मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि चलो देखो आपका बच्चा स्पेशल है, वो दूसरों का जैसा नहीं है। स्कूल्स में भी ये होता है कि जो बच्चा एक बच्चे के साथ बैठा है उसको मतलब ऑटिस्टिक है वो बच्चा, तो उसका जो तकलीफ है सामने में जो बच्चा बैठा है उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है, जिसको आँख में दिखाई नहीं देती है, जो सुनाई नहीं देता है या चल नहीं सकता है, ये तो हम लोगों को देखने में ही समझ में आ जाता है। तो हम लोग आगे चल के इन लोगों को मदद कर देते हैं। लेकिन ऑटिज्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि अवेयरनेस होना। सबको मतलब बताना पड़ेगा कि क्या है इसका मतलब क्या हो सकता है इसको। ऐसे तो रिपोर्ट दिखा के या क्लिनिकली टेस्ट करके ये नहीं बता सकते। डॉक्टर्स अपने तजुर्बे से बताते हैं, फिर सजेस्ट करते हैं कि किसको क्या स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भी बिहेवियरल ट्रेनिंग ज़रूरत है वो बताते हैं। तो हम लोगों का ये कोशिश है कि आगे चल के हम लोग स्कूल्स, कॉलेज, क्लब सब में जाके इसको लेके अवेयरनेस कैंप करें, सबको बताए, जैसे ड्रामा करके भी समझाए सबको। तब जाके मुझे लगता है ये जो चैलेंज जो बच्चा या जो आदमी समाज में मतलब फेस कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा सा आराम होगा। आगे चल के इन लोग आराम से चल सकते हैं कि बाजू वाला या सामने वाला जो भी इन लोगों को थोड़ा सा हेल्प करते। तो ये अपना मेरा तजुर्बा है, जो मैंने देखा है वो मैंने शेयर किया। अपना सोसाइटी का सभी लोग हम लोग इकट्ठा मिलके ये काम करना चाहते हैं, अगर आप लोग साथ देंगे तो आज का मेरा यही बात था आप लोगों से करना। और अगर आप लोगों का कुछ सुझाव है, जो भी है, आप नीचे जाके कमेंट्स बॉक्स में हम लोगों को दीजिएगा, ताकि आगे चल के हम लोग और सारा काम कर सकें। और दूसरा बात है, आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, मैं फिर से बता रही हूँ, तो आज का दिन एक ब्लू दिया अपने घर में जरूर जलाइए। ओके, नमस्ते। Hello, I'm Jyotirmay Sinha from the NGO Srishti We Care. Good morning, friends and viewers.
Today is 2nd of April, World Autism Day. Today I would like to say a few words, share a few things on autism. Autism basically is a neurological disorder which is generally found in children at a tender age, and some of those children get cured, but others have to face it for the whole life. It's basically a behavioral disorder, a repetitive behavior where a child gets hyper to, where a child can not interact with the people around. So basically, it's an issue where the guardians, where the society has to really take care, help those children, especially challenged children. Once, I was in a video call with one of my friends when the child of that friend of mine, a female friend, went into a fit, and she was all alone in the home. So she could not just go and help her child. He was about to fall, and she was crying for help, and no one dared to help me. She was crying out to me to help, and I was totally helpless because I was too far away from her. But all I could do was advise her to do this and that, but ultimately I could not be of any help because my physical presence was not there. People around, neighbors who have autistic child nearby or in the society, to really have an open eye and keep watch to these children, because the children's, they need special care. The parents, they do take care, but it cannot be around the clock. Sometimes the children's elope from their eyes, elope from their, run off to some corners, run off to the parks, sort of. So even if the neighbors are conscious, the child can be let free. The child can have a normal life, also enjoy the fruits of life. Likewise, another incident which I came to know was an autistic child was born to a family, and the parents, the father of the child was not at all happy with the child, so he left his mother and the child alone. And the mother was there alone to take care of the child. Being not literate, being not fully educated about autism, she really faced a lot of problems. So on this, I would request all educated people, friends, to keep a good concern on this issue and to train people and to help